हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। आप सभी भक्तों का स्वागत है सुल्तानगंज से बाबा धाम की संपूर्ण यात्रा में। तो यात्रा को अवश्य पूरा करके जाएं, महादेव आपके सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यात्रा को शुरू करते हैं। बाबा धाम की यात्रा दोस्तों शुरू होती है सुल्तानगंज गंगा घाट से। भक्त स्नान करके सुल्तानगंज से गंगा जल ले करके बाबा धाम की यात्रा जो है कच्ची कांवरिया पथ से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो जितने सारे भक्त जो हैं लगातार आते रहते हैं हर एक साल की यात्रा में। तो दोस्तों ये यात्रा सावन महीने में शुरू होती है। इनका सीजन होता है सावन महीने का। दोस्तों सावन का महीना ही पावन महीना होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है जब एक साथ जो है केसरिया सैलाब सुल्तानगंज से बाबा धाम की जो कच्ची कांवरिया पथ होती है लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा होती है। और यह यात्रा दोस्तों ज़्यादातर लोग 2 से 3 दिन में पूरी करते हैं। और 3 दिन इसका जो है निश्चित समय रहता है अपने रेगुलर चाल के आधार पर। तो दोस्तों बहुत ही पावन महीना होता है ये सावन, जैसे हम बताते जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है भक्त की जो लंबी लाइन देखने को मिलता है रास्ते में जब चलते हैं। तो चलते चलते जब दोस्तों 6 से 7 किलोमीटर की दूरी को जब सुल्तानगंज से तय कर लेते हैं तो दोस्तों कच्ची कांवरिया पथ और मेन रोड जो है कमराई में अलग हो जाता है। और कमराई को जब पार करते हैं तो दोस्तों और भी रास्ते में बहुत ही मनोरंजन, भक्ति, श्रद्धा वाली चीज़ देखने को मिलती है। भीड़ भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। रास्ते में बाबा के भक्तों में जो है एक साथ जो है बोल बम का नारा, हर हर महादेव का जयकारा जो है बहुत ही सुकून देता है। भक्तों के मन को शांति प्राप्त होती है। और लगातार जो है ये मेला पूरा 1 महीने का यात्रा होता है जो कि भीड़ वाला होता है। वैसे दोस्तों यह यात्रा लगभग सालों भर का ही होता है, लेकिन अंतर यही है कि सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलता है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। और बाकी जैसे सावन समाप्ति होने के बाद भादों के महीने में भीड़ की जो कमी हो जाती है, फिर धीरे धीरे सालों भर कांवरिया भक्त तो बाबा धाम जाते ही रहते हैं, लेकिन जो है भीड़ कम हो ही जाती है। और सावन के बाद जो सालों भर में जो अलग दिन होती है उसमें कांवरियों की संख्या जो है 2, 4, 8, 10 कभी कभी भीड़ होती है पूर्णिमा में। बाकी सावन जैसे दुकान, होटल, धर्मशाला ऐसी सुविधाएं अलग महीने में नहीं मिलती है। सावन में तो भरपूर सुविधाएं मिलती है भक्तों को, कोई भी परेशानी नहीं होती है। कहीं भी आप रुक सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। खाने पीने को लेकर के धर्मशालाओं की सुविधा, बहुत ही भरपूर सेवाएं मिलती है बाबा धाम के जाने वाले भक्तों को। और रास्ते में दोस्तों 2 नदी भी मिलती है, एक कुमरसार नदी, दूसरा जो है गुड़ियारी नदी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा को तय करते हैं तो पहुंच जाते हैं तारापुर कांवरिया पथ से जब आगे बढ़ते हैं लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी तो मनिया मोड़, और मनिया से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं तो रास्ते में दोस्तों मिलता है कुमरसार नदी। इसी प्रकार दोस्तों कांवरिया पथ पर जो ये रौनक जो देखने को मिलता है बहुत ही भीड़ वाला मिलता है। आगे वाले थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो आपको हम बताते हैं वीडियो में कि जो है कुमरसार नदी एक जो है ना बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अद्भुत लोकेशन ही होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है कांवरिया पथ पर। वहाँ पर लोग जो है बहुत ही ठहरते हैं। वैसे तो बाबा धाम के रास्ते में चलते रहते हैं, बोल बम का नारा, जयकारा चलते रहता है, गूंजते रहता है कांवरिया पथ पर। और भक्तों के मन में दोस्तों एक जिज्ञासा रहती है कि कब पहुंचेंगे कुमरसार नदी, वहां पर बैठना है, फोटो शूट करना है, कुछ यादें वहां का लेकर जाना है। जैसे कि देख पा रहे हैं कुमरसार नदी का जो एक नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत लुक होता है। बिल्कुल यहाँ पर घोड़े लगे रहते हैं, बैंड वाले भी लगे रहते हैं, फूल वाले रहते हैं, माला वाले रहते हैं, जो कि तरह तरह प्रकार के हर एक प्रकार के यहाँ पर जो है ना फ़ोटो शूट होते रहता है। और वैसे जो है दोस्तों ये नदी में कभी कभी जब बाढ़ आ जाता है ना तो इधर से यात्रा बंद कर दिया जाता है और बगल से दोस्तों बाईपास यानी ब्रिज है उधर से घुमा कर ले जाया जाता है। वैसे तो दोस्तों बाढ़ यहाँ पर बहुत कम ही होती है, क्योंकि बारिश अगर ज़्यादा होती है तभी होती है बाढ़ की समस्या। और यहाँ से जब फिर से यात्रा को शुरू करते हैं तो रास्ते में दोस्तों
बहुत ही अच्छा मतलब अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे कि कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो अपना शिवलोक मिलता है, शिवलोक से आगे बढ़ते हैं तो जलेबिया। तो दोस्तों जलेबिया का जो नाम होता है ना कि सुनते ही भक्तों के मन में लगता है कि कब पहुंचना है जलेबिया। जलेबिया एक ऐसी जगह है सुल्तानगंज से बाबा धाम के रास्ते में, बिल्कुल मतलब कह सकती कि वो जो है रास्ते की जो पूरी कच्ची कांवरिया पथ का जो है आधी दूरी माना जाता है कि यानी जलेबिया पहुंच गए तो आधी दूरी तय हो जाती है। और वहाँ के जो पहाड़ों का नज़ारा होता है, सबसे ऊंचा कांवरिया पथ, ये नज़ारा दोस्तों देख पा रहे हैं किस प्रकार बोल बम का नारा लगते जा रहा है, चलते जा रहा है बाबा धाम के रास्ते में। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत मिलता है। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कठिन परीक्षा भी हो जाती, क्योंकि ये चढ़ाई जो होता है बाबा धाम के रास्ते में सबसे ऊंचा कांवरिया पथ हो जाता है। यहाँ पर भक्त चढ़ते चढ़ते काफ़ी जो है ना हालत थोड़ा बदल जाते हैं, थके थके हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है बाबा का नाम लेकर के बाबा वैद्यनाथ का जयकारा लगाते हुए रास्ते में बढ़ते ही जाते हैं। और बाबा यहाँ पर सभी का पार लगाते हैं, सभी का बेड़ा पार होता है और बढ़ते ही जाते हैं। और यहाँ पर चढ़ाई को पार करने के बाद भक्त जो है ऊपर वाले दुकानों में रुकते हैं, फिर यहाँ पर आकर के यहाँ का भी देख पा रहे हैं फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, यानी कि एक यादें यहाँ का भी जो है लेकर के जाते हैं। और इनसे जो है बहुत ही मतलब एक अद्भुत यहाँ का जो है लुक देखने को मिलता है, इसलिए अपने कैमरे में कैद करके जरूर जाते हैं। देख रहे हैं थक भी जाते हैं कांवरिया चलते चलते। फिर जब आप जलेबिया को पार करते हैं तो जलेबिया के बाद और रास्ते में और भी मतलब यहाँ पर आगे सुविधाएं मिलती है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो टंकेश्वर का क्षेत्र मिलता है। टंकेश्वर में भी जो है बड़े बड़े शिविर लगते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क सेवा होती है वहाँ पर। तो हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे दिखाने वाले हैं। यहाँ से जो है टंकेश्वर का जो क्षेत्र शुरू हो जाता है और आगे जो है टंकेश्वर में कह सकते हैं बाबा धाम का जो होता है मेन रोड और ये कच्ची कांवरिया पथ, यहाँ पर दोनों एक साथ मिल जाता है। और यहाँ पर जो भी है बड़े बड़े दुकान है, यहाँ पर भी जो है शिविर होते हैं। और टंकेश्वर से जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में दोस्तों सुइया पहाड़ मिल जाता है। तो सुइया का जो है दोस्तों एक रौनक, एक याद जो होता है ना, सुइया का नाम सुनते ही वहाँ पर बहुत देर तक कह सकते हैं कि जो है टाइम को स्पेंड करते हैं, बहुत देर टाइम वहाँ पर व्यतीत करते हैं, फ़ोटो शूट, फिर पत्थरों का पहाड़ लगाना। पहले तो हम बात करते हैं टंकेश्वर का, तो यही रहा वो टंकेश्वर वाला क्षेत्र। और यहाँ से देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर भी भीड़ देखने को मिल रहा है और दुकान वगैरह भी देखने हैं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कांवरिया भक्तों को जो है ठहरने की भी सुविधा, भरपूर सेवाएं सभी प्रकार की उपलब्ध यहाँ पर है। और यहीं पर देख रहे हैं मेन रोड और ये कच्ची कांवरिया पथ दोनों एक साथ मिलता है जस्ट इसी जगह पर लेफ्ट साइड में। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो सुइया पहाड़ वाला जो नज़ारा होता है ना दोस्तों, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुल्तानगंज से बाबा धाम के रास्ते में सुइया पहाड़ ही बहुत ही प्रसिद्ध जगह, ज़्यादा नाम रचने वाला जगह है सुइया पहाड़। और जब सुइया पहाड़ पहुंचते हैं तो देखते हैं सुइया पहाड़ की जो वन क्षेत्र वाला नज़ारा होता है और बीच में एक कच्ची कांवरिया पथ होता है। उस रास्ते में जंगल के बीचों बीच में जो है भक्तों की भीड़ वाली लंबी लाइन होती है। क्या खूबसूरत नज़ारा होता है, आप सभी भक्तों को तो पता ही होगा। जो हर साल आने वाले हैं, जो पहली बार आते हैं, तो उनको तो और भी लगता है कि यार कितनी खूबसूरत वाली जगह में आ गए हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आगे जाने के बाद जो है चढ़ाई वाला थोड़ा सा नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक साथ लंबी लाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पर आसपास में बिल्कुल जो है वन क्षेत्र वाला नज़ारा है, कितना खूबसूरत और हरा भरा जो देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी भव्य नज़ारा हो जाता है और साथ साथ भक्तों की जो है लंबी लाइन बिल्कुल देख पा रहे हैं किस प्रकार दूर तक ऊंची चढ़ाई तक जो है भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। तो सुइया के बाद जब पहुंचते हैं और आगे जाते हैं तो पहले एक बार हम यहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़कर दिखा रहे हैं, तो फिर हम आगे की जानकारी आपको देंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ से जो लंबी लाइन है ना, बहुत ही खूबसूरत होता है। अगर आप यात्रा में ज़रूर आते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर एक यादें लेकर के जाएं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लेकर के जाते हैं। नज़ारा देख रहे हैं पीछे कितना खूबसूरत देखने को मिल पा रहा है बाबा धाम के रास्ते में। और जब सुइया से आगे बढ़ते हैं दोस्तों यात्रा में, तो आपको अबरखा मिल जाता है। अबरखा में सरकारी जो है पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत सारी सेवाएं मिलती है जो बिल्कुल निःशुल्क है। सरकारी धर्मशाला भी है,
अबरखा से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको कटोरिया, इनारावरन, भूल भुलैया जंगल, फिर आप आगे रास्ते में बढ़ते हैं तो आपको गुड़ियारी नदी से आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर दुम्मा बॉर्डर मिलता है, यानी कि झारखंड का प्रवेश द्वार वहां पर मिल जाता है। मतलब बाबा धाम का प्रवेश द्वार यहीं से शुरू हो जाता है, यानी कि झारखंड बॉर्डर एंट्री होते हुए ही। और फिर सबके मन में, भक्तों के मन में जो है ना एक आस हो जाती कि अब जो है सुकून मिल गया, यानी कि बाबा के नगरी में पहुंच चुके हैं। और फिर दुम्मा बॉर्डर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है, तब जाकर के बाबा धाम पहुंचते हैं। फिर बाबा धाम और बाबा नगरी का जो माहौल होता है काफ़ी खूबसूरत होता है और मनमोहक और खुशी महसूस होता है। और बाबा मंदिर में जब एंट्री होती है तो बस जयकारा लगने लगता है हर हर महादेव का। और फिर जलाभिषेक करते हैं, फिर यहाँ पर बाबा वैद्यनाथ का जो है दर्शन करते हैं और दर्शन पूजा करके फिर भक्त जो है अपना यात्रा जो बासुकीनाथ वाले होते हैं बासुकीनाथ जाते हैं। वैसे आप कमेंट में बताइएगा कि आप बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करके बासुकीनाथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। दोस्तों हर हर महादेव, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।